हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हमारा गणित प्रकाश का चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट, फिगर इट आउट। लास्ट है ये पेज नंबर 42 पर जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो किया था, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था सॉल्व 5544 वाला। अभी हम यहाँ से करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं। रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो सिचुएशन दी है उसको आपको रीड करना है। राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ देम, उनके लिए जो एक्सप्रेशन सही हो वो हमें लिखना है। एंड फाइंड देयर वैल्यूज, और उनकी वैल्यू भी निकालनी है। तो पढ़ लेते हैं भाई क्या सिचुएशन दी है इन्होंने। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ अ वीक। तो डिस्ट्रिक्ट मार्केट जो लगता है वेगर में, उसमें 7 days पूरा वो वीक में लगता है। रहीम सप्लाइज 9 किलोग्राम ऑफ मैंगोज ईच डे। तो रहीम जो है वो वहाँ पर 9 किलोग्राम मैंगोज देता है हर दिन फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड। एंड श्याम सप्लाइज 11 किलोग्राम मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड टू दिस मार्केट। यानी कि अपने ऑर्चर्ड से रहीम तो 9 किलोग्राम मैंगोज देता है हर दिन, और जो श्याम है वो 11 किलोग्राम मैंगोज सप्लाई करता है अपने मार्केट से, यानी कि उस मार्केट को अपने ऑर्चर्ड से अपने मार्केट के लिए, उस मार्केट के लिए वो सप्लाई करता है क्या, 11 किलो मैंगो हर दिन, और रहीम 9 किलो। फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाई देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डेज है वो सेम होगा। एक वीक में ये दिया है रहीम का और एक वीक में ही श्याम का दिया है, दोनों 1 वीक का दिया है। तो 1 वीक में आपको पता है कि 7 days होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम 9 और 11 को ऐसे लिखेंगे प्लस की फॉर्म में, और 7 से हम उसको मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देंगे। तो जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई, अब 9 और 11 को हम पहले प्लस कर लेंगे, कितना हो गया 20 हो गया। 7 2 जा 14 और 1 0, 140 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। ये वैल्यू जो आई इसकी 140 किलोग्राम, और जो एक्सप्रेशन हुआ वो हमारा क्या लिखा गया, 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 11। नेक्स्ट है हमारा बिनू अर्न्स ₹20,000 पर मंथ। बिनू जो है वो 20,000 रुपीज हर मंथ कमाता है, अर्न करता है, यानी कि सी स्पेंड्स, कमाती है, बिनू यहाँ पर गर्ल है, देखो सी स्पेंड्स ₹5,000 ऑन रेंट, यानी कि उसमें से वो अपना 5,000 रेंट दे देती है। ₹5,000 ऑन फूड, और 5,000 रुपीज खाने पर खर्च कर देती है। एंड ₹2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस, और 2,000 रुपीज और जो बाकी के खर्चे होते हैं उन पे खर्च कर देती है हर मंथ में। व्हाट इज द अमाउंट विनू विल इज सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो वो अमाउंट क्या होगा जो ईयर के एंड पर विनू ने सेव किया है। तो उसके लिए पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो उसका टोटल अर्न करेगा, जो बिनू करेगी वही हम टोटल निकालेंगे, यानी कि कितना वो पूरे ईयर में अर्न करती है वो हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1 मंथ का दिया है तो लिखेंगे पहले विनू अर्न्स पर मंथ। पर मंथ का मतलब होता है 1 मंथ में ₹20,000। ओके, 20,000 अर्न करती है। अब हम क्या निकालेंगे, विनू अर्न्स पर ईयर, 1 ईयर का निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 20,000 रुपीज को। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले हम 0 लगा लेंगे, देखो 3 0 ये हैं और एक और ये 4 हैं, टोटल 4 0 एंड 12 2 जा 24। ये हो गया आपका 2,40,000। वो 1 ईयर में कितना अर्न करती है, 2,40,000 अर्न करती है। अब क्या करेंगे, हम टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे कितना वो खर्च करती है। पहले तो हर मंथ का निकालेंगे हम टोटल। देखो अब लिखेंगे बिनू स्पेंड एवरी मंथ
हर मंथ वो कितना खर्च कर देती है। देखो तो क्या करती है, वो कितना कितना खर्च कर रहा था उसने, 5000 रुपीज़ तो उसने खर्च किया रेंट पे, प्लस 5000 रुपीज़ खर्च करती है फूड पे, और बाकी 2000 रुपीज़ वो खर्च करती है अपनी बाकी की ज़रूरतों पे। इतना वो खर्च करती है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 and 5 10 and 2 12,000 वो खर्च कर देती है। तो यहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट, बिनु स्पेंड इन अ ईयर, यानी कि 1 ईयर में कितना स्पेंड किया बिनु ने, वो हम देखेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई फिर हम करेंगे, क्योंकि 1 मंथ का निकाला है हमने और हमारा कितना आया था, 12,000 आया था 1 मंथ का। तो फिर हम 1 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। 12 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। ये हो गया 1,44,000। और बिनु खर्च कितना कर रही है, ये 1,44,000, और जो उसका अर्न कर रही थी 1 ईयर में वो था 2,40,000। तो सेविंग कैसे निकलती है, सेविंग निकालने के लिए हम जो हमारा अर्निंग होगी, अर्निंग में से एक्सपेंडिचर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेविंग ऑफ विनु इन अ ईयर, यानी कि 1 ईयर में उसने कितना सेव किया वो निकालेंगे हम। देखो कैसे, इज इक्वल्स टू अर्न माइनस एक्सपेंडिचर, ये कर दिया हमने। अब देखो अर्न कितना किया था, 2,40,000, ये अर्न किया था, माइनस 1,44,000 खर्च कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 जीरो का 3 जीरो हो गया ये, और 40 और ये 44 है तो ये 4 हो गया, नहीं ये हो गया आपका 6 हो गया, ये यहाँ से कैरी लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 4 माइनस किया 6 हो गया। यहाँ बचा आपका 3 से नहीं माइनस होगा 4 तो 13 हो जाएगा, 13 से 4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9। अब यहाँ 1 और यहाँ 1, ये 0, 96,000 रुपीज़ वो 1 ईयर में सेव कर रही है। तो इसके लिए हमने क्या क्या एक्सप्रेशन लिखे, हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमने एक्सप्रेशन लिखा। तो सबसे पहले हमने टोटल अर्निंग निकाली और उसके बाद हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला। तो देखो कैसे लिखा था हमने, सेविंग इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख देंगे इसको, सेकंड मेथड है ये, वो फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। सेविंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो हमने 12 से मल्टीप्लाई अभी हम नहीं करते, पहले 12 हमने बाहर लिख लिया क्योंकि दोनों में 12 था, या फिर आपको 12 से मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, जैसे हमने ये किया था। तो मल्टीप्लाई ना करके ये वाले जो हमारा आया था 12 मल्टीप्लाई 12,000, ऐसे 12 मल्टीप्लाई 20,000 जो आया था हम उसको लिख लेंगे। तो 20,000 अर्न करती है 1 मंथ में और 12,000 1 मंथ में खर्च करती है, वो करके माइनस करके और हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और जो दोनों से आंसर आएगा वो हमारा वो दोनों से सेम ही आएगा, क्योंकि ऐसे भी आप करेंगे तो 20,000 में से 12,000 माइनस कर लेंगे। देखो ये हो गया हमारा, 20 में से हमने 12 माइनस किया तो 8, यानी कि 8,000 आया ये। अब 8,000 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 3 जीरो और 12 8 जा 96, ये हो गया 96,000। दोनों मेथड हमने लिख दिए, ये एक्सप्रेशन हो गया और ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट सी पार्ट, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट, यानी कि एक दिन में स्नेल जो है, स्नेल सबने देखा होगा, वो 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चढ़ता है एक पोस्ट पर। एंड ड्यूरिंग द नाइट वाइल अस्लीप, और रात में जब वो सो जाता है तो क्या करता है, एक्सीडेंटली स्लीप्स डाउन बाई 2 सेंटीमीटर, तो वो नीचे की तरफ फिसल जाता है, स्लिप हो जाता है और वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है।
द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई। अब जो पोस्ट है यानी कि जहाँ उसे पहुँचना है वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज ऑन द इट्स टॉप, और उसके लिए जो ट्रीट रखी है वहाँ पर कुछ खाने का रखा है, तो वो कहाँ है, उसके टॉप पर है, उस पोस्ट के टॉप पर। इन हाउ मैनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, तो कितने दिनों में स्नेल उस ट्रीट तक पहुंच पाएगा। तो बेटा स्नेल जो है देखो वो क्या करता है, एक दिन में यानी कि डे टाइम में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो हम लिखेंगे स्नेल क्लाइम इन 1 डे, यानी कि 1 डे का मतलब पूरा 24 आवर्स, डे और नाइट दोनों मिला के वो क्या करता है, 3 सेंटीमीटर तो ऊपर की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद वो 2 सेंटीमीटर स्लिप हो जाता है। मीन्स 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 सेंटीमीटर। 1 डे में वो कितना चढ़ पाता है, क्लाइम कर पाता है, 1 सेंटीमीटर। तो 7 डेज में कितना कर पाएगा, देखो स्नेल क्लाइम इन 7 डेज। 7 डेज में 7 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 डे में 1 सेंटीमीटर, तो 7 डे में 7 सेंटीमीटर। अब 8th डे क्या होगा, देखो ऑन 8th डे जब वो स्लिप होगा, स्लिप तो बाद में होता है वो नाइट में, लेकिन वो तो डे टाइम में ही 10 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। उसको कितना जाना था, 10 सेंटीमीटर ही जाना था। 8th डे क्या होगा, कितना चलेगा वो, 7 + 3, 7 सेंटीमीटर वो पहले से चढ़ चुका है, और 3 सेंटीमीटर वो जो 1 डे में चढ़ता है वही उसका ऐड हो जाएगा। तो 7 + 3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्या है, टोटल हाइट, टोटल हाइट है। कहाँ कब पहुंचा ये, 8th डे। तो कितना टाइम लगा उसको पहुंचने में, क्योंकि स्लिप तो वो बाद में होगा और वो पहले अपने फूड तक पहुंच जाएगा। तो कब पहुंच गया वो, 7th डे पर पहुंच गया। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्नेल विल रीच द टॉप ऑफ द पोस्ट ऑन 8th डे, या 8 डेज लिख सकते हो आप, इन 8 डेज भी लिख सकते हो, इन 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेलविन रीड्स अ 2-page स्टोरी एवरी डे, एक्सपेंड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडेज, एक्सेप्ट ऑन, यानी कि ट्यूसडे और सैटरडेज को छोड़ के मेलविन जो है वो स्टोरी रीड करता है 2 पेजेस हर दिन। हाउ मैनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक, तो 8 वीक में वो कितनी स्टोरी कंप्लीट कर पाएगा। विच ऑफ द एक्सप्रेशन विलो डिस्क्राइब द सिनेरियो, यानी कि इस बात को कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन ऐसा है जो सही सही कह पा रहा है। तो क्या होगा, देखो 7 डेज टोटल होते हैं 1 वीक में, उसमें से 2 डेज माइनस करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे में नहीं पढ़ रहा है वो स्टोरी को, माइनस कर देंगे, और टोटल जो पढ़ रहा है वो 8 वीक तक स्टोरी पढ़ रहा है, 8 वीक तक पढ़ रहा है, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई और करेंगे हम। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन से कौन सा एक्सप्रेशन मैच करेगा, एक तो हमारा ये वाला मैच कर रहा है वी वाला, और दूसरा हम इसको अगर ओपन करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 8 - 2 × 8। तो ये वाला कहाँ है आपका, देखो ये जी, तो ये दोनों आपके मैच कर रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखो यहाँ से 7 - 2 हम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × 8 लिख सकते हैं आप इसको। तो 5 × 8 कहीं दिया है, ऐसा नहीं दिया, हमारा ऐसा कहीं दिया ही नहीं है। तो सिर्फ ये ही दोनों हमारे बी और जी दोनों एक्सप्रेशन इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करते हैं इस कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेलुएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन,
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से अलग अलग तरीके हम यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर प्लस वाले देख लो नंबर क्या क्या दिए हैं, 1 3 5 7 9। और माइनस वाले नंबर अगर देखें तो माइनस वाले क्या क्या नंबर हैं, देखो 2 4 6 8 10। तो दोनों को अलग अलग कर लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हो गए प्लस वाले। नेक्स्ट अब हम प्लस लगाएंगे और माइनस वाले नंबर्स लिख लेंगे, -2 -4 -6 -8 और -10। ये हमने लिख लिया। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, देखो 1 and 3 4 4 and 5 9 9 and 7। पहले आप इसको 9 9 भी कर सकते हो, 9 9 18 18 and 7 25। ये हो गया 25 प्लस, अब ये माइनस का कितना हुआ, देखो 2 and 4 6 6 and 6 12 12 and 8 20 20 and 10 30, माइनस का 30 हो गया ये। अब ये प्लस और माइनस दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा हमारा आंसर। और दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या होगा, इसको एक हम क्या करेंगे, देखो ऐसे 1 - 2 दोनों के पेयर कर लो, ऐसे 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10। सबसे क्या बचेगा, देखो यहाँ -1 -1 -1 एंड -1। तो लिख लेंगे -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 1। कितने बार आया, 5 टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। ये हो गया आपका माइनस का 5। दोनों मेथड मैंने समझा दिए हैं आपको ये। नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे इसका। बी पार्ट में दिया है 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1। तो एक तो आपका तरीका होगा भाई पेयर बना लो, +1 - 1 प्लस का 1 - 1 1 - 1 1 -1 1 -1। तो ये क्या हो गई 0 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0। और दूसरा तरीका आप देखेंगे वही सेम जो हमने अभी किया था, प्लस के जो 1 है उनको सबको अलग लिख लो और जो माइनस के 1 है उनको सारे अलग लिख लो, फिर ये 0 बन जाएगा। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, आप कर लेंगे खुद से। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशंस यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल और बाई रीजनिंग। यानी कि सिर्फ हमें दिमाग लगाना है, यहाँ पर पूरा हमें सॉल्व नहीं करना है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। 49 - 7 + 8, 49 - 7 + 8 सेम ही दिख रहा है, तो ये तो सेम हमारा इक्वल हो गया पहले ही। नेक्स्ट है हमारा 83 × 42 - 18, 83 × 40 - 18। अब देखो यहाँ पर 40 की मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर 42 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या होगा, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है C 145 - 17 × 8, 145 - 17 × 6। अब देखो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें यहाँ पर ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पर ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जहाँ से हम कम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हमने 5 में से 4 माइनस किया और 5 में से 3 माइनस किया, तो कौन सा नंबर हमारा बड़ा आएगा, जिसमें हमने 5 में से 3 माइनस किया, छोटे वाले वाला। अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे D 23 × 48 - 35। अब ये है 23 × 48 - 35। तो क्या करेंगे, देखो ये देखो, अब आपका 23 का मल्टीप्लाई यहाँ से 48 में हो रहा है, लेकिन यहाँ आपको पता है ब्रैकेट लगाया तो मीन्स दोनों नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब यहाँ हो रहा है माइनस हो रहा है, यानी कि 23 का मल्टीप्लाई जब हमने 48 में किया तो जो भी नंबर आया उसमें से हमने 35 माइनस किया, और यहाँ पर 23 का मल्टीप्लाई 48 में किया, वो नंबर आया उसमें से हमने 35 और 23 दोनों का मल्टीपल फिर से हमने सब्ट्रैक्ट किया,
तो क्या होगा हमारा कि ये वाला नंबर जिसमें सिर्फ 35 माइनस करेंगे वो नंबर हमारा बड़ा आएगा, यानी कि ये जो साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड वो ग्रेटर देन होगी। ई पार्ट देखेंगे 16 माइनस 11 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पर क्या है -11 मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 12। तो ये सेम है आपका, बस आगे पीछे करके लिख दिया। देखो ये पीछे वाला जो टर्म है -11 और 12 की मल्टीप्लाई वो आपने यहाँ पर देख लिया। देखो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया। और दूसरा जो हमारा टर्म बनना है 16 मल्टीप्लाई 12 वो हमारा आगे बन रहा था, इन्होंने आगे की जगह पीछे लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी ये इक्वल होगा। नेक्स्ट है 76 माइनस 53 मल्टीप्लाई 88, और यहाँ पर है 88 मल्टीप्लाई 53 माइनस 76। यहाँ पर देखो 76 में से 53 माइनस कर रहे थे और यहाँ पर 53 में से 76, तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा नंबर, तो ये छोटा हो जाएगा माइनस वाला। जी पार्ट देखेंगे 25 मल्टीप्लाई 42 प्लस 16, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस 16 से, और यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई किया 43 प्लस 15 से। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 42 की जगह 43 हो गया, एक नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो गया, और यहाँ 16 की जगह 15 हो गया, एक नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज हो गया। देखो यहाँ इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज, तो कोई इफेक्ट पड़ा यहाँ पर, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा, यहाँ पर कुछ अंतर ही नहीं पड़ा। कुछ जब अंतर ही नहीं पड़ा तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। देखो 42 और 16 को अगर आप ऐड करोगी तो कितना बनेगा 58, और नेक्स्ट अगर हम 43 और 15 को प्लस करेंगे तो भी हमारा 58 बनेगा, यानी कि दोनों ही तरह से सोल्व करने पे 58 बनेगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 मल्टीप्लाई 28 माइनस 16, 35 मल्टीप्लाई 27 माइनस 15। अब क्या होगा, यहाँ 36 की मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ 35 की, तो एक तो ये नंबर छोटा हो गया। दूसरा देखते हैं, चलो ब्रैकेट के अंदर 28 माइनस 16, 28 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, और यहाँ पर 27 में से 15 माइनस हो रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा बचेगा 12, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा बचेगा 12, दोनों तरफ 12, लेकिन यहाँ पर 36 की मल्टीप्लाई है इसलिए ये वाला नंबर बड़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन, यानी कि हमें सिर्फ पहचान कर बताना है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। यू मे रिराइट द एक्सप्रेशन, आप दोबारा से उस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो यूजिंग टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट्स, टर्म्स को यूज करके और ब्रैकेट को, या फिर ब्रैकेट को रिमूव कर लो या टर्म यूज कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन, यहाँ पर वन से ज़्यादा एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, जो कि दिए हुए एक्सप्रेशन के इक्वल हो। तो देखिए ए क्या है 83 माइनस 37 माइनस 12, तो ये देखो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ये तो इक्वल होगा ही नहीं। तो देखिए 83 है यहाँ पर और ये है हमारा 84, ये इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो वन नंबर इंक्रीज कर दिया, 83 का 84 हो गया, और यहाँ पर देखो माइनस जो हो रहा है प्लस वाले में वन इंक्रीज किया, तो माइनस वाले में भी एक इंक्रीज किया है, यहाँ 37 का 38 हो गया, यहाँ वन हुआ ऐड तो यहाँ भी वन ऐड हुआ, यानी कि एक ज़्यादा ऐड हो रहा है तो एक ज़्यादा कम भी हो रहा है, तो क्या होगा वो वैल्यू सही हो जाएगी, यानी कि ए वाला पार्ट जो है वो मैच करेगा। अब नेक्स्ट आप देखो 84 माइनस 37 प्लस 12, अब यहाँ से अगर हम माइनस बाहर लें तो ये वाली वैल्यू जो होगी, क्या ये वैल्यू सही आएगी, यहाँ 84 हो गया अभी, लेकिन यहाँ 83 था और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट 83 माइनस 38 माइनस 13, अब देखो यहाँ 83 था, यहाँ पर 38 हो गया और यहाँ 13 हो गया, यहाँ एक बढ़ गया और यहाँ भी एक बढ़ गया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अभी 83 में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना हम, हमें वही नंबर लाना है, ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, अगर बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी।
नेक्स्ट देखते हैं 83 और ये माइनस का 37 है और ये माइनस का 12 है। तो देखो यहाँ भी ये वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, क्योंकि ये हम इनके नंबर के आगे वाला साइन देखेंगे। ये हमारा नंबर का आगे का साइन है, माइनस है 37 के आगे, तो 37 के आगे माइनस, यहाँ भी है 83 के आगे प्लस प्लस दोनों जगह, यहाँ -12 सारे नंबर हैं। तो ये फर्स्ट और फोर्थ जो है वो आपके एक्सप्रेशन इस नंबर से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट बी देखेंगे, 93 + 37 × 44 + 76। अब 93 में ऐड हो रहा है आपका 37 + 44। कितने टर्म बन गए यहाँ पर देखो, 1 2 3 टर्म बन गए। अब यहाँ देखेंगे देखो 37 + 93 × 44, लेकिन यहाँ 44 की मल्टीप्लाई 93 में हो रही है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या किया, 37 और 76 की मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 44 और 37 की मल्टीप्लाई, यानी कि सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड में देखेंगे, थर्ड क्या हो रहा है, 93 और 37 एक ब्रैकेट में ले लिया और मल्टीप्लाई हो रहा है 44 + 76 का, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 में 44 का भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार 76 का भी, फिर 37 में एक बार 44 का मल्टीप्लाई होगा और एक बार 76 का, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दोनों में होगा अलग अलग, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 37 × 44, ये वाला टर्म ये आ गया, 93 ये सेकंड टर्म ये वाला, यहाँ फर्स्ट ये सेकंड, ये हमारा लास्ट वाला टर्म, तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। तो ये आपको खुद से करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अलग अलग एक्सप्रेशन क्रिएट करने हैं इसी तरह के, और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये गलती से यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।